आज मंत्रिपरिषद ने 45 पहले नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 45 एजेंडा पर अपनी सहमति दी है और मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडों पर शुरुआत करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो तीन महत्वपूर्ण एजेंडा हैं, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से संचालित योजनाएं हैं, उसको संचालित करने के लिए राज्य में विकास मित्र की नियुक्ति हुई थी। विकास मित्र का मानदेय आपको जानकारी होगा कि वर्तमान में 13,700 निर्धारित है। तो 13,700 निर्धारित है और समय समय पर इसको विभिन्न राज्य सरकार के आदेशों से इसको बढ़ाए जाते रहे हैं, किंतु 13,700 पे आज के दिन इनको मिलता रहा है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इस मानदेय को 13,700 से बढ़ा के 25,000 किया जाए और ये बहुत बड़ी वृद्धि है। 13,700 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए और हर साल 5% इसकी ऑटोमेटिक वृद्धि 1 जुलाई, हर साल के 1 जुलाई को ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। तो 13,700 जो मानदेय प्राप्त करते थे वो 25,000 हो जाएगा और 5% वृद्धि प्रत्येक साल के 1 जुलाई को होगा। यह जो परिवर्तित जो प्रस्ताव है, जो परिवर्तित जो इनको ये जो मानदेय देय होगा, ये 1 सितंबर 2023 होगा। तो इस महीने की जो पहली तारीख है उससे देय होगा और तत्काल ये लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें ईपीएफ की जो राशि है वो इसके ऊपर आप जोड़ सकते हैं। जो वर्तमान ईपीएफ दर है वो देय होगा और साथ ही साथ जो कोई अलाउंसेस है, जैसे गाड़ी का है, कागज का है, कलम का है, जो उनकी कार्य क्षमता को और बढ़ाता है, वो अलग से महादलित विकास मिशन तय करेगा। तो मूल प्रस्ताव जो मानदेय का था राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है। साथ ही साथ इनके कार्यों के बारे में भी विस्तृत से चर्चा हुई है और अब इनमें विस्तृत कार्य भी इनको अलॉट किया जाएगा यह विकास मित्र को, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के जो परिवार हैं देहात में, अपने गाँव में, उनको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल सके। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो हुआ है। कितने विकास मित्र होंगे सर? पता है इसमें कुल विकास मित्र जो हैं 9,825 लोग हैं। ठीक है। और सरकार को जो देय होगा, मतलब जो कुल राशि है ईपीएफ और ये सब जोड़ के, वह 28,250 होगी। मतलब अगर 25 इस पर कैलकुलेट आप करिएगा तो सरकार को ईपीएफ सब जोड़ के 28,250 रुपये होगा। तो 25,000 प्लस जो ईपीएफ का दर है और कुल इस पर व्यय होगा 333 करोड़ 6,75,000। 9,825 लोग इसमें आज के दिन में कार्यरत हैं। ठीक है। शिक्षा विभाग में 2 प्रकार के शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। एक तो शिक्षा सेवक है और एक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज है। एक शिक्षा सेवक जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, इनको स्कूल में लाते हैं, उनको शिक्षा अध्ययन में संबद्ध करते हैं। और दूसरे हैं जो अल्पसंख्यक के छात्र छात्राएं हैं, उनको अपने अपने शिक्षक संस्थाओं में लाते हैं। आज के दिन में को 11,000 रुपये मिलता है। तो 11,000 से बढ़ा के सरकार ने इनको 22,000 रुपये कर दिया है। और उसी प्रकार 1 जुलाई प्रतिवर्ष 5% का वृद्धि हर साल होगा। तो अब ये हर बार सरकार की अनुमति प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी इन्हें। अब मतलब दर के लिए, मतलब बार बार इनको सरकार द्वारा संशोधित दर नहीं देना पड़ेगा और 1 जुलाई प्रतिवर्ष को 5% की वृद्धि होगी और 11,000 को बढ़ाकर 22,000 दुगना हो गया है।
और साथ ही साथ जो ईपीएफ का दर है और बाकी जो अन्य दर हैं वो यथावत है। जहाँ ये इनकी संख्या मैं बता देता हूँ आपको। इनकी अनुमानित संख्या लिखी हुई है। इसमें जो अनुमानित लिखा है मैं बता देता हूँ। 20,000 महादलित टोलों में कार्यरत हैं और 10,000 तालीमी मरकज़ों में कार्यरत हैं। तो मोटा मोटी 30,000 के आसपास है। थोड़ा मोड़ा कम है, मतलब 1900 समथिंग कुछ होगा और ये 9,000 समथिंग कुछ होगा। तो 20,000 महादलित टोलों में हैं और 10,000, तो कुल मिला के 30,000 लोग हैं ये। और इसी पर अनुमान किया है कि और इसी पर कैलकुलेशन भी किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण वर्ग हैं, जो एक तो है विकास मित्र का जिसका मानदेय का निर्धारण किया गया है, और दूसरा तालीमी मरकज़ और जो शिक्षा सेवक हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाते हैं। और अब इनके बारे में जो कार्य है अब बहुत ही लंबी, अब काफ़ी इनका विस्तृत इनका कार्य हो गया है, जिसमें सभी बच्चों को 75% न्यूनतम अटेंडेंस सुनिश्चित करना है। मतलब सब जो बच्चे लाएंगे, और अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होगा तो क्लास 1 और क्लास 2 की कक्षा भी लेंगे ये लोग। मध्यमान भोजन कैसे संचालित है उसकी समीक्षा करेंगे, और जो ब्लॉक रिसोर्सेज केंद्र हैं और वीसी के माध्यम से ये अपनी हाजिरी भी लगाएंगे ताकि इनका हाजिरी हो सके। चिकित्सा जांच बच्चों का कराएंगे और खेल कूद में इनको संबद्ध करने के लिए मदद करेंगे। तो इनका जो कार्य है अब काफ़ी इसका विस्तार बढ़ गया है और ये रेगुलर जॉब की तरह अब ये कार्य करेंगे। पहले आंशिक रूप से करते थे, बच्चों को स्कूल लाते थे और यही उनका मुख्य दायित्व था, लेकिन अब इनका जो कार्य है ये काफ़ी बढ़ गया है। और अब ताकि इन दोनों वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति और तालीमी मरकज़ में जो अल्पसंख्यक हैं, अब इनका शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने का भी अब जिम्मा इन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को दिया गया है।